यूजीसी के नए नियमों पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में समझे क्या है ये पूरा विवाद। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके घर में कोई भी हायर एजुकेशन ले रहा है तो पिछले कुछ दिनों से यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन 2026 का नाम जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह बस इसी बात की चर्चा है कि आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या नियम बना दिया है जिससे इतना हंगामा खड़ा हो गया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। क्या है यूजीसी का नया इक्विटी नियम? दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में नए नियम लागू किए हैं। इसका सीधा सा मकसद है कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को खत्म करना। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव न हो। ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। यूजीसी का कहना है पुराने कायदे अब आउटडेटेड हो गए हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा सख्त और साफ बनाया गया है ताकि हर छात्र को बराबर सम्मान मिल सके। हर कॉलेज में होगी स्पेशल सेल। नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वह यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। विवाद की जड़ क्या है? अब सवाल आता है कि अगर नियम अच्छे हैं तो फिर बवाल क्यों हो रहा है? इस विवाद के पीछे मुख्य रूप से दो बड़ी वजह सामने आई हैं। ओबीसी वर्ग को शामिल करना। सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पर है। नए नियमों में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी के कई छात्रों लोगों का मानना है कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में उन्हें भी इस कैटेगरी में रखना बाकी छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। ग्लोबल रैंकिंग और इक्वलिटी का तर्क। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग यह कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज पहले से ही वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ रही है। ऐसे में सरकार को पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि नए नियम लाकर विवाद बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों का डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? सीधी बात यह है कि अब यूनिवर्सिटी कैंपस में अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ेगी। कॉलेज मैनेजमेंट और भेदभाव की शिकायतों को हल्के में नहीं ले पाएगा। जहां एक तरफ इसे पिछड़े वर्गों की सुरक्षा कवच माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर छात्रों के बीच आपसी खींचतान बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सीधा एक संदेश है कि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसे स्थान है समाज में जहां जाति, धर्म, धनी, अमीर, गरीब किसी प्रकार की कोई खाई नहीं होती है। किसी एक्ट में एक गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से लिखना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह एक खाई खोदने जैसा है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या विश्वविद्यालयों में विगत 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष में कभी कोई जातिगत दुर्भयोग की भावना सामने नहीं आई होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी जातिगत आरोप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होगा न पुलिस इतिहास में न विश्वविद्यालय इतिहास में। झूठे आरोपों से बचने के लिए किसी भी वर्ग के छात्र के बीच में खाई खोदने से यह बेहतर है कि इस समाज में अलग अलग वर्गों के लिए जब इतना ही द्वेष है तो हर जाति, हर व्यवस्था के वर्ग के लिए अलग विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। अगर विश्वविद्यालय में हर जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, कानूनी रूप से सुरक्षा देने के लिए जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सब सम्मान कर रहे हैं, तो अलग से इस एक्ट को लागू करना। तो एक यूजीसी नाम का एक जो कानून अभी पारित किया गया है, ये काला कानून जो सवर्ण समाज के खिलाफ है, सवर्णों का हनन करने का ये काला कानून है। और जिस तरीके से आज के समय में सवर्ण समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है, SC ST एक्ट को तो हम देख ही रहे थे, जातिगत आरक्षण को तो हम झेल ही रहे थे, उसके बाद अब ये यूजीसी भी ला करके खड़ा कर दिया है। तो हमारी ये मांग है कि ऐसा काला कानून को वापस किया जाए, अन्यथा सवर्ण समाज चुप नहीं बैठेगा, हम उग्र आंदोलन करेंगे। जी भैया, हम आंदोलन करेंगे, हमारा सवर्ण समाज अपने आप में सक्षम है, फिर हम जो है अपना एक अलग निर्णय लेंगे। जिस सरकार को हम, जिस पार्टी को हम वोट देते हुए आए हैं, आज उन मौजूदा सरकार में सवर्णों का हनन हो रहा है, सवर्णों पर अत्याचार हो रहा है और सरकार में बैठे हुए लोग मौन हैं, चुप हैं। तो कब तक चलेगा ये? कब तक अत्याचार सहेगा सवर्ण समाज? ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। डिमांड जो यूजीसी ने नया नियम लागू किया है
उसको बिल वो वापस होना चाहिए, क्योंकि उसमें सवर्ण का बहुत बड़ा हनन होगा। जो एससी का बच्चा अगर सवर्ण के खिलाफ कोई शिकायत कर दे तो उसका एक तो पहली बात उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और उस कमेटी में कहीं कोई सवर्ण का आदमी भी नहीं है। और पहली बात, दूसरी बात, ये चीज़ें जो होनी चाहिए ये समाज में होनी चाहिए थी। स्कूल वगैरह में इस तरह से बच्चे जितने पढ़ते हैं सब एक ही कैंटीन में खाना खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं, वहाँ इस तरह का जात का भेदभाव नहीं होना चाहिए था। ये कतई बिल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आने वाले समय में और ज़्यादा विरोध किया जाएगा। अगर नहीं मानेंगे तो सांसद का संसद सदन का भी घेराव किया जाएगा। 22 फरवरी में जंतर मंतर पे कार्यक्रम किया जाएगा, बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। हम मोदी जी से ये मांग करें इस काले कानून को वापस लें, नहीं तो ऐसे ही महीनों सालों बैठे रहेंगे यहीं पे। ये सवर्णों के साथ जो वो भेदभाव कर रहे हैं इसको वापस करें। हिंदू हिंदू का वो नारा लगाते हैं जब वोट का समय आता है तो, चुनाव का समय आता है तो, और ये हिंदू को बांट दिए। ये तो गृह युद्ध की तैयारी कर दिए मोदी जी। आखिर ऐसा क्यों किए उन्होंने? ये सवर्णों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? इससे हमारे आने वाले जनरेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा। हम ऐसे घर में हंसी मजाक में हम कुछ भी कह देते हैं, ऐसा हमारे बच्चे को ऐसे कर दिए मोदी जी की उसको पता भी नहीं चलेगा और सीधा जेल हो जाएगा।